नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी का पद्य भाग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें कि उत्साह और अट नहीं रही है, दो पद्य कविताएं दी गई हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो कवि परिचय है वो बताने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। अगर हम महिषादल याद नहीं रखेंगे और हम केवल बंगाल भी लिख देंगे तो भी हमें इसके मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। हम ये भी याद रख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के 1899 में हुआ, बंगाल में हुआ और 1899 में हुआ। वे मूलतः मतलब असल में वो गढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। गढ़ाकोला एक जगह का नाम है जो कि उन्नाव जिले में है, तो असल में वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उत्तर प्रदेश का जिला था उन्नाव, उसमें था गढ़ाकोला, उसके निवासी थे। इनकी 9वीं तक की शिक्षा महिषादल में ही हुई है। और ये अगर कहें तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थे। निराला का जो पारिवारिक जीवन है वो दुखों व संघर्षों से बहुत अधिक भरा हुआ था। उन्हें साहित्यिक जीवन में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अगर हम कहें इनके लिए कि किस प्रकार के कवि थे, तो ये छायावादी कवि थे, प्रगतिवादी कवि थे और मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे, प्रगतिवादी कवि थे और मुक्त छंद के प्रथम कवि माना जाता है, प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। और इनके देहांत के लिए अगर मैं बताऊं आपको तो सन 1961 में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी काव्य रचनाएं हमें याद रखनी है: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचनाएं और निबंध भी लिखे हैं। तो मैं आपको क्लियर दोबारा से बताती हूँ इनके बारे में। जो याद रखने का प्रमुख टॉपिक है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? बंगाल में हुआ। कब हुआ? 1899 में। वो कहाँ के मूल निवासी थे? हम एक तरफ से याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश के। उनकी जो औपचारिक शिक्षा है, मतलब प्रमुख शिक्षा है, 9वीं तक की शिक्षा कहाँ हुई? महिषादल में, मतलब बंगाल में। स्वाध्याय से मतलब उन्होंने खुद से अपने आप से ही संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उन्हें कोई पढ़ाने नहीं आया था। वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। वो छायावादी कवि थे, वो प्रगतिवादी कवि थे, वो मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे और 1961 में उनका देहांत हो गया था। और उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये जो मैं अभी आपको लाइन बोल रही थी कि वो छायावादी कवि थे, मुक्त छंद का उन्होंने प्रयोग किया है, लाइन भी आपको इसमें आपको दिख जाएगी कि छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मतलब वो एक प्रकार के छायावादी कवि थे और मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी 2 रचनाएं शामिल की गई हैं। पहली रचना है उत्साह, सबसे पहली रचना है उनकी उत्साह, और दूसरी रचना है उनकी अट नहीं रही है। जो उत्साह इनकी रचना है वो एक प्रकार का आह्वान गीत है। आह्वान मतलब बुलाना, संदेशा देना। इसमें क्या है? बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन किया गया है। और जो दूसरी रचना है बच्चों वो है अट नहीं रही है। इस कविता में निराला ने जो फागुन मास की मस्ती है और शोभा है उसका मनमोहक वर्णन किया है। आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय समझने में आ गया होगा। याद क्या रखना है? केवल उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और इनके ग्रंथ या इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। एग्जाम में केवल इसी में से ही मुख्य प्रश्न बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, कुछ मुझसे प्रश्न पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।